देश के जाने माने बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनके एक्स पति संजय कपूर की 12 जून को इंग्लैंड में पोलो मैच खेलते हुए मधुमक्खी के मुंह में चले जाने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मधुमक्खी ने उनके मुंह में जाकर डंक मारा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या संजय कपूर की मौत सिर्फ मधुमक्खी के डंक मारने से हुई है या इसके पीछे कुछ और वजह है? यही जानने के लिए हमने सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जो कि एलर्जी एक्सपर्ट हैं और बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, डॉक्टर नीरज गुप्ता से बात की। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर आज बातचीत की। जैसा हम समझते हैं और हम सब ने मीडिया में देखा, न्यूज़ में देखा कि संजय कपूर जी जो हैं, उनके साथ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कि वो जब एक स्पोर्ट खेल रहे थे जिसको पोलो कहते हैं, और उस समय के ऊपर उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद में वो आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो है ये मधुमक्खी की वजह से हुआ। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। ये जो तकलीफ उनको हुई, इसको हम हमारी मेडिकल भाषा में एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। एनाफाइलेक्सिस क्या है? एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि ये एक तरीके की गंभीर किस्म की एलर्जी होती है। जैसा आप और हम सभी समझते हैं कि एलर्जी क्या है? एलर्जी एक ऐसी चीज़ है, ऐसे लक्षण है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के संपर्क में आता है जो उसके शरीर को सूट नहीं करती, जैसे मान लीजिए कोई खाने पीने का पदार्थ है, कोई त्वचा पे लगाने का पदार्थ है, तो उस समय के ऊपर उस व्यक्ति को उसके शरीर में कुछ रिएक्शंस आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, कुछ सिम्पटम्स आते हैं। जैसे आप कहीं पे गए, वहाँ पे कोई धूल मिट्टी का संपर्क आया, परफ्यूम आई जिसको शायद आपके शरीर को सूट नहीं करता, तो आपको खांसी आ जाएगी, छींकें आ जाएंगी, नाक बहने लगेगी, नाक ब्लॉक होने लगेगी, सांस की तकलीफ होने लगेगी। चमड़ी के ऊपर आपने कोई चीज़ लगा लिया, कोई हेयर डाई लगा लिया, तो आपको खुजली होने लगेगा, आपको कुछ दाने आ जाएंगे वहाँ पे, जिसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। कभी कभी होठों पे सूजन आ जाएगी, जिसको एंजियोइडेमा बोलते हैं। तो ये एलर्जी के माइनर स्वरूप है, हल्के स्वरूप है। कभी कभी यही हल्के स्वरूप किसी चीज से रिएक्ट करने पे बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिसको हम सीवियर एलर्जी रिएक्शन या एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। ये एनाफाइलेक्सिस या सीवियर एलर्जी रिएक्शन जो है, ये एक तरीके का ऐसा स्वरूप है जिसमें हमारी जान को इमीडिएट खतरा हो जाता है। क्योंकि जो भी चीज से हमें एलर्जी की शिकायत है, जैसे ही वो हमारे शरीर के संपर्क में आएगी, वैसे ही हमारी जो शरीर है उसमें सांस की नली में चोकिंग होना। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये हमारी सांस की नली है, ये नॉर्मल आपकी हमारी सांस की नली है। अब अगर आपको या हमें किसी को एलर्जी की रिएक्शन है, तो इमीडिएटली सांस की नली हमारी चोक हो जाएगी, और चोक होने की वजह से सांस की नली एकदम से बिल्कुल नैरो हो जाएगी, चोक हो जाएगी, और हमारे को एकदम से सांस घुट जाएगा और हमें सांस नहीं आएगा। हम एकदम से तड़पेंगे सांस के लिए। फिर ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्तचाप है, वो एकदम से गिर जाएगा। जब रक्तचाप गिर जाएगा तो हमारे हार्ट को, हमारे पूरे बाकी शरीर के सिस्टम को ब्लड नहीं मिलेगा सर्कुलेशन के लिए। और ऐसी स्थिति में अगर इमीडिएट अटेंशन न मिले, अगर इमीडिएट इलाज न मिले, तो ऐसी स्थिति में मौत भी हो सकती है। और ये समय बहुत क्रिटिकल होता है और बहुत थोड़े समय का होता है, जिसके अंदर इमीडिएट अटेंशन बहुत जरूरी होती है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, कह रही है कि हार्ट अटैक है, तो हार्ट अटैक कोई कारण नहीं है। हार्ट अटैक जो है वो तो हार्ट का न चल पाना, हार्ट बंद हो जाना, सडनली रुक जाना। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि ये एलर्जी है और ये एनाफाइलेक्सिस है। जो इसके अंदर जो मुख्य तौर पे जो कारण नजर आते हैं, जो ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए कि कोई मधुमक्खी या कोई बी स्टिंग जो है उसकी वजह से उनको तकलीफ हुई। तो मैं सहमत हूँ इस बात से कि कोई मधुमक्खी या कोई बी स्टिंग जो है, हो सकता है संजय जी पहले उससे एलर्जिक रहे हों, और उसके बाद खेल के दौरान में खुले मैदान के अंदर मधुमक्खी ने आई, काटा, और क्योंकि वो पहले से एलर्जिक रहे तो उनके शरीर ने उस मधुमक्खी के काटने के, उसके विष को अपोजिट इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट दिखाया, और इमीडिएटली उनकी सांस की नली चोक कर गई, ब्लड प्रेशर गिर गया, और वो उन लम्हों के अंदर उनको वो तुरंत इलाज नहीं मिल पाया जो उसके लिए उनको चाहिए था, और ऐसी स्थिति के अंदर उनकी जीवन जो है वो उससे आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये उसका कारण हो सकता है। लेकिन इसी के साथ कुछ और चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है, महसूस करना जरूरी है। सबसे पहली चीज, ये जो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन के एनाफाइलेक्सिस, सीवियर एलर्जी, इसको जानना, समय पे जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके लिए कुछ लाइफ सेविंग दवाइयां होती हैं जिनको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं या एपिपेन बोलते हैं। हमारे विकसित देशों में जैसे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वहां पर तो एपिपेन फिर भी
अवेलेबल है, उपलब्ध है सरकार की तरफ से। हिंदुस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एपिपेन की सुविधा भी नहीं, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो एपिपेन होते हैं, ये हमारे लिए लाइफ सेविंग होते हैं। तो अगर किसी को ये तकलीफ पहले से हम जानते हैं कि उनको किसी चीज़ से एलर्जी है और उनको इस तरीके का कभी कोई रिएक्शन आ गया और वो एपिपेन अगर उसके पास है इमीडिएटली, और वो एपिपेन वो या उनके जो दूसरे साथी हैं जो अगल-बगल में हैं, वो इमीडिएटली उनको लगा सकते हैं। तो ये जो एपिपेन है, ये जो इंजेक्शन है, ये उस समय पे जान को बचा सकता है और यही एकमात्र इलाज है जो उसको बचा सकता है। जितना समय बीतता जाएगा, जब मरीज को अस्पताल ले जाया जाएगा, वहां पे डॉक्टर उसको देखेंगे और अगर जानकार डॉक्टर भी है और जानकार डॉक्टर भी उसको वो एपिपेन का इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन जो बीच में बीता हुआ समय है वो जितना अधिक होगा, उतना जान बचने के जो चांसेस हैं वो कम होते चले जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक तो ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, दूसरा जो डॉक्टर्स हैं जितनी भी जगह पे, उनको भी अभी इतना अच्छा इसकी समझ नहीं है एनाफिलैक्सिस के नाम की या एनाफिलैक्सिस के इलाज की, कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान में बहुत जगहों के ऊपर एनाफिलैक्सिस के बारे में बातचीत नहीं होती है। बहुत जगहों के ऊपर एनाफिलैक्सिस का डायग्नोसिस हम पकड़ नहीं पाते हैं। बहुत जगह के ऊपर जहां पे एपिनेफ्रिन मरीज को समय पर मिलना चाहिए, शायद वो थोड़ा डिले हो जाता है। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है जो पहला मुद्दा है। एक होती है दूसरी एलर्जी जिसको बोलते हैं ततैया, वास्प, येलो वास्प, उसकी एलर्जी भी बहुत कॉमन है। और जो अगर कोई व्यक्ति उससे पहले से एलर्जिक है और उसको दोबारा से अगर वो काट जाता है, तो ये उसके लिए भी जानलेवा हो सकता है। उसके लिए क्या क्या बचाव किए जाए जिससे उस व्यक्ति को अनएक्सप्लेन्ड एनाफिलैक्सिस या अनएक्सप्लेन्ड एलर्जीज न हो। सबसे पहली चीज, हमारी जो रूटीन डेली एक्टिविटीज हैं उनको हमें नियमित करना जरूरी। तो समय पर उठना, मॉर्निंग में जल्दी उठना। दूसरा, अगर आपको एक्सरसाइज करना है, आपको जिम करना है, आपको मॉर्निंग वॉक जाना है, तो वो सुबह खाली पेट होना चाहिए, जिसके अंदर कम से कम 4-5-6 घंटे आप खाली पेट हैं। उसके बाद आपने सुबह सुबह वो अपनी एक्टिविटीज की, उसके बाद वापस आप आए, आप फ्रेश हुए, उसके थोड़ा समय दिया आपने 15 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट का, और उसके बाद में फिर आप अपना ब्रेकफास्ट किया और अपना डेली रूटीन स्टार्ट किया आपने। उसी के साथ अगर आपको किसी भी किस्म की थोड़ी बहुत एलर्जिक प्रॉब्लम रही है, तो आप जानकार डॉक्टर के पास जाके उनका उचित टेस्ट कराएं, उनका उचित इलाज कराएं और डॉक्टर से ये सवाल पूछें कि क्या कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जो मेरे लिए या मेरे परिजनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको किस तरीके से डिटेक्ट करें। क्या हमें भी एपिनेफ्रिन की जरूरत है, क्या हम भी एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाए तो उसको किस तरीके से हमें प्रोक्योर करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, क्या करना है। सर, लक्षण क्या होंगे अगर किसी को इसमें लक्षणों की बात करें अगर सिम्टम्स में, तो कैसे हो सकते हैं सर? ज्यादातर जो एनाफिलैक्सिस है, ज्यादातर केसेस के अंदर जिस मरीज को एनाफिलैक्सिस अगर एक बार हो चुका है, तो उसको अगली बार एनाफिलैक्सिस होने के बहुत अर्ली फेज के अंदर अंदाजा हो जाता है कि उसको दोबारा से सीरियस एलर्जी का रिएक्शन होने लगा है। तो जो सबसे पहले लक्षण ज्यादातर आते हैं वो आते हैं कि हमारे तालू में, हमारे मुंह में, हमारी जीभ में खुजली का होना, गले के अंदर खुजली का होना, ये सबसे पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण जो जनरली आता है वो आता है कि उसके बाद धीरे धीरे हमारे को सांस थोड़ा सा दम रुकने लगता है, थोड़ा जीभ फूलने लगती है, होंठ फूलने लगते हैं, सांस के अंदर थोड़ा भारीपन महसूस होने लगता है कि हमें तकलीफ हो रही है। और फिर तीसरी स्थिति के अंदर उसके हाथ पांव ठंडे होते जाना, उसका बीपी कम होते चले जाना, उसको सांस की दिक्कतें आते चले जाना। लेकिन वहां तक अगर हम पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब हम लेट होने लगे हैं। इसको जितना जल्दी पकड़ा जाए, जो एलर्जिक मरीज है अगर उसके अंदर पहले दूसरे लक्षण के ऊपर ही पकड़ा जाए और फिर वहीं पे उसको एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन दे दिया जाए, तो आप उस पूरे प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर आपको भी है एलर्जी तो हो जाइए सावधान। दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।